हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं पढ़ाई में। तो हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ गए, जिस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चैप्टर आपके 11th सीबीएसई या आप स्टेट बोर्ड यानी सीएचएसई से हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 6 से 8 मार्क का श्योर शॉट आता है एग्जाम में। साथ ही साथ आप जितने भी आगे बढ़ेंगे, अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स में है, ये भी वहां भी चैप्टर है और इसका यूज बहुत सारे आने वाले चैप्टर्स में है, जैसे कि पार्टनरशिप वगैरह में छोटा छोटा बिट डाल देता है। ये चैप्टर मोस्टली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जर्नल में अच्छा से कमांड नहीं है तो ये चैप्टर आपको बहुत हार्ड लगने वाला है, टफ लगने वाला है, बिकॉज ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन अगर आपको जर्नल बहुत अच्छे से आता है, आपने सारे जर्नल के वीडियो हमारे इस चैनल पे देखे हैं, तो बिलीव मी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट चैप्टर एवर यू हैव। सो लेट स्टार्ट। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जैसा मैंने बताया कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो आपका जर्नल भी बहुत अच्छा से कमांड होना एकदम जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हार्ड टफ लगेगा, क्लियर है इजी लगेगा। अब देखो, रेक्टिफिकेशन जो वर्ड है ना, ये रेक्टिफाई वर्ड से बना है, जिस वर्ड का मीनिंग होता है इसका मतलब होता है टू करेक्ट और ठीक करना, सुधारना। और एरर्स का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ एरर्स का मतलब। वेरी गुड। एरर्स का मतलब होता है गलती या गलतियां बोल सकते हो। एरर्स मींस यहां पर फ्रॉड भी इंक्लूडेड है। दोनों में फर्क क्या है? जो फ्रॉड होता है वो इंटेंशनल होता है, हम जानबूझ के करते हैं, ठीक है। और जो एरर्स होता है वो अनइंटेंशनल होता है। लेकिन अब गलती तो गलती है, हमें गलती पता चल गई, चाहे वो गलती जानबूझ के हुई हो या गलती अनजाने में हुई हो, दोनों गलतियों को हम ठीक करेंगे एज एन अकाउंटेंट। ओके। सो एक बार हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट याद होगा तो याद करो, हम जो ट्रांजेक्शन्स था उसके साथ क्या करते थे सर? उसको रिकॉर्ड करते थे। या अगर मैं तुम्हें दूसरे वर्ड्स में बोलूं कि भाई अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था, तो तुम्हें अगर याद होगा तो मैंने बताया था मैं रामचंद्र सिंह आईसी वाला हूं। आई का मतलब था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ये पता करना कि ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है, वेदर इट इज अ ट्रांजेक्शन और नॉट, ये इवेंट है, ट्रांजेक्शन, ये सारे आइडेंटिफाई करना। याद करो, हमने जो सेकेंड स्टेप अकाउंटिंग में सीखा उसका नाम था मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस। जो थर्ड स्टेप सीखा उसका नाम था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। सी का मतलब था क्लासिफिकेशन। एस का मतलब था समराइजिंग। आई का मतलब था इंटरप्रिटेशन। और एनालिसिस। इस सी का मतलब था
कम्युनिकेट। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अकाउंटिंग में बेसिकली तीन सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज थे, दैट वाज रिकॉर्डिंग आर, दूसरा था क्लासिफाइंग एंड तीसरा था समराइजिंग। तो अकाउंट्स में गलतियां भी इन्हीं तीनों जगह में हो सकती है। अब देखो, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते थे, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करते हैं। कहां करते हैं सर रिकॉर्डिंग, बताओ कहां करते हैं? तो रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल और सब्सिडरी बुक में, याद आया? देन हम क्या करते थे, ट्रांजैक्शन के साथ ट्रांजैक्शन को हम क्लासिफाई करते थे या क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। याद करो ये कहां करते हैं, लेजर में, वेरी गुड। नेक्स्ट हम करते थे समराइजिंग, और ये कहां होता था, बेसिकली ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब देखो इन तीनों में, ट्रायल बैलेंस भी और बैलेंस शीट भी, अब इन तीनों में हो सकता है कि हमसे यहां यानी कि रिकॉर्डिंग करने में एरर्स हो जाए, हो सकता है कि हमें लेजर में पोस्टिंग करने में एरर हो जाए, हो सकता है हमें समराइजिंग करने में एरर्स हो जाए। तो इन सारे एरर्स को हम अभी ठीक करते हैं, इनको हम रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, कैसे रेक्टिफाई करेंगे? जनरली बाय पासिंग एन एंट्री। ओके, तो आई होप मेरी बात यहां तक समझ में आई। ठीक है, बस ध्यान रखना कि इन दिस चैप्टर we are going to focus on two parts या पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, बट इससे पहले कि हम इसमें आए, ध्यान से मेरी बात सुनो। इस चैप्टर में हम पूरे नंबर्स को, पूरे एरर्स को दो पार्ट में डिवाइड करके दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, सेकेंड पार्ट में हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। सर मतलब, मैं तुम्हें एक लेमन एग्जांपल समझाता हूं। मान लो अगर कभी तुम किसी डॉक्टर के पास जाते हो, भगवान न करे जाना पड़े, अगर कभी गए हो या जाते हो, तो याद करो डॉक्टर क्या करता है, बहुत सारा तुमसे क्वेश्चंस पूछता है। फीवर है तो ये कब से है, कैसे फीवर हुआ, कितने दिन से है, फिर वो चेक करता है कितने डिग्री का है, एंड देन तुम्हें वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ऐसा नहीं कि जाते ही, देखो हर चीज का मेडिसिन अलग अलग है, हो सकता है मेडिसिन तुमको ही मालूम हो, लेकिन किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन देनी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है। अगर मुझे पेट में दर्द है तो माइट भी उसकी मेडिसिन अलग होगी, मेरे अगर सर में दर्द है, मुझे हेडेक है, तो उसकी मेडिसिन अलग होगी, है ना? तो सिमिलरली द फर्स्ट पार्ट इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज टू नो, टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली एरर्स हुआ क्या है, एंड द सेकेंड पार्ट में ये ठीक उस एरर्स को ठीक करना यानी उसकी दवाई देना। तो हम इसमें दो पार्ट में पूरे चैप्टर में फोकस रहेगा। नंबर 1 एरर्स को आइडेंटिफिकेशन करने में, एंड देन उस एरर्स को ठीक करने में। तो हम क्या क्या करने वाले हैं? फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाइंग द एरर्स और मिस्टेक। और आई नो कि एज एन अकाउंटेंट अगर तुम्हें गलती पता चल जाए, तुम्हारे पास सारी की सारी वो मेडिसिन हैं जिससे ये एरर्स ठीक हो, बट तुम्हें पहले पता करना पड़ेगा वो एरर है क्या। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड, हम सेकेंड पार्ट में करेक्शन ऑफ दैट एरर्स। ठीक है, जैसे बताया एक डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, बीमारी को
पहले आइडेंटिफाई करता है बीमारी क्या है, तब जाके वो उस बीमारी की दवाई करता है ना। अब जिसे मैंने बताया कि एरर्स कब कब हो सकता है, एरर्स कैन टेक प्लेस, कब कब हो सकता है, तो फर्स्ट हो सकता है while recording to journal and subsidiary book, यानी रिकॉर्डिंग करते वक्त हो सकता है। दूसरा while posting and balancing in ledger हो सकता है। और तीसरा while समराइजिंग हो सकता है। सो in this chapter first of all we have to analyze these errors and rectify them by passing and एंट्री। यानी कि एक बात तो क्लियर कि ये जर्नल रेक्टिफाई कैसे होगा, एक एंट्री पास करके होगा, है ना। इट कैन बी रेक्टिफाई विदाउट एंट्री। बेसिकली हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में एंट्री पास करके ही ठीक करने वाला एरर्स है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एरर्स को एनालिसिस करेंगे। तो पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसको तुम टाइप्स ऑफ एरर्स भी बोल सकते हो। पहला है अकॉर्डिंग टू नेचर, दूसरा है अकॉर्डिंग टू इफेक्ट, कहां पर, ऑन ट्रायल बैलेंस। तो ये बेसिकली दो तरह के एरर्स हो सकते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर एरर है वो अकॉर्डिंग टू नेचर वाला है। तो आते हैं पहला, अकॉर्डिंग टू नेचर। इसमें सबसे पहला आता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। क्या होता है, डोंट वरी, पूरा डिटेल बताऊंगा। सेकेंड होता है एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। थर्ड होता है एरर्स ऑफ ओमिशन। देन एरर्स ऑफ commission। next compensating errors।
देखो वैसे तो एरर्स कुछ भी हो सकता है, गलतियों को कुछ भी गलती हो सकती है। ये मेजर ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जिनमें ये सारी एरर्स जनरली हो सकती है। ठीक है, ओके। तो पहला आते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। अब याद करो, जब हमने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी तो हमने कुछ अकाउंटिंग के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कुछ रूल्स पढ़े थे, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, एजम्पशंस, गैप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई होप तुम्हें याद होगा। तो अगर अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करते वक्त अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को, कन्वेंशंस को या किसी रूल्स को वायलेट कर दिया, ब्रेक कर दिया, फॉलो नहीं किया, उसको बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। समझ में बात आई? यस सर। तो एरर प्रिंसिपल क्या है? इट रेफर्स टू those errors which arise when fundamental accounting principles like concept, conventions, etc. are not followed और वायोलेटेड। हमने या तो फॉलो नहीं किया या उनको ब्रेक कर दिया। लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is treated as capital expenditure and vice versa। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लो दिया है वेजेस पेड ₹10,000 while installing machinery is debited to wages account। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2, मान लो सेकेंड दिया है फर्नीचर परचेज डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, बोला है वेजेस पे किया हमने, तो सबसे पहले क्या करना, वाइल इंस्टॉलिंग मशीनरी, ये जितना पार्ट है ना, पहले ये नॉर्मल पढ़ना, यानी ये राइट है, यहां तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या हुआ वो देखेंगे। वेजेस पे किए तो जनरली याद करो, मैंने इसे नंबर्स करा रखे, कोई भी एसेट खरीदते वक्त या एसेट इंस्टॉल करते वक्त, पुट टू यूज करते वक्त जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हो, रेवेन्यू मतलब जो बार बार होता है, रिपीटेडली होता है, कैपिटल जो कभी कभी होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं, उसको कैपिटलाइज करना बोलते हैं। तो वेजेस पेड करते किया अगर हमने मशीन इंस्टॉल करते वक्त, तो इसकी एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश होनी चाहिए, ना कि वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। होनी क्या चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, मशीन डेबिट होना चाहिए। लेकिन हमने क्या कर दिया है, हमने डेबिट कर दिया है किसको? वेजेस को। ये गलत है। दूसरा, अगर हमने फर्नीचर परचेस किया तो याद करो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, बट हमने गलती से डेबिट कर दिया है परचेस अकाउंट को। उम्मीद है यहां तक समझ में आया। यस।
अब आते हैं हाउ टू रेक्टिफाई एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। सेम हम ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं। तो पहले तो लिख लेते रूल्स कैसे रेक्टिफाई करते हैं। देखो हमेशा क्या करना, पास नॉर्मल एंट्री फॉर अकाउंट और एस्पेक्ट which should have been recorded but not recorded। मतलब क्या हुआ बता रहा हूं। स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करोगे, पास अपोजिट एंट्री for aspect which is wrong या wrongly recorded। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, wages paid for installation of machinery debited to wages account। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो करेक्ट वाला एंट्रीज चेक करो। तो ये है करेक्ट वाला एंट्री, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो क्या करना, सबसे पहले लिखो कि भाई इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, फिर हम लिखेंगे रॉन्ग एंट्री क्या होनी चाहिए, और देन जाकर हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने वेजेस पे किया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। हमने कर दिया वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब ध्यान से मेरी एक दो बातें सुनो, ठीक है, एक स्टोरी सुनो। मान लो मेरे घर में राम, श्याम, मोहन 3 लोग मेरे घर आए। मेरे घर राम, श्याम, मोहन 3 लोग मेरे घर आए और उनके आने के बाद मेरे घर से कोई चीज गायब हो गई। मैं पुलिस वाले के पास गया और मैंने एफआईआर में लिखाया। एफआईआर में मैंने सिर्फ श्याम का नाम लिखाया। तो मुझे बताओ, क्या मैं राम और मोहन को, आए तो तीनों थे, राम भी, मोहन भी और श्याम भी, लेकिन मैं एफआईआर में सिर्फ श्याम का नाम लिखा रहा हूं, तो क्या बाकी 2 को मैं गलत मान रहा हूं या सही मान रहा हूं? आंसर सही मान रहा हूं। सिमिलरली जब तुम नंबर करोगे तो तुम्हें बोला होगा कि गलती कहां हुई। अब देखो यहां बोला है गलती कहां हुई, सिर्फ डेबिट में गलती हुई। तो सर व्हाट अबाउट क्रेडिट, कुछ नहीं बोला, मतलब करेक्ट है। मैंने पुलिस वाले को राम और मोहन का नाम नहीं बोला, मतलब मैं उनको करेक्ट मान रहा हूं, सही मान रहा हूं। सिमिलरली एंट्रीज में ही, क्वेश्चंस में ही तुम्हें बोला होगा कहां पर गलती हुई। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला हम ये मानेंगे कि वो सही है। इसलिए देखो यहां भी कैश क्रिएट किया तो मैंने यहां भी कैश को क्रिएट किया, यानी कैश में कोई गड़बड़ी नहीं है। सर गड़बड़ी कहां है? गड़बड़ी देखो होना चाहिए मशीन डेबिट, लेकिन हमने कर दिया है वेजेस को डेबिट। पहला पॉइंट तो समझ में आया, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो करेक्ट होता है। नंबर 2, अगर कोई अकाउंट्स में किसी चीज को कैंसिल करना हो उसको अपोजिट करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी चीज को कैंसिल करना हो तो अपोजिट कर देते हैं। कैसे अभी बताऊंगा, फिलहाल ये बात तो मेरी मान लो। अब देखो वेजेस यहां पर फालतू का डेबिट है ना, वेजेस फालतू का डेबिट है, कैंसिल करना डेबिट होना नहीं चाहिए। कैंसिल करना फालतू डेबिट हो तो क्या कर दो, क्रेडिट, तो अपना उसके बैलेंस क्रेडिट कैंसिल हो जाएंगे। और मशीन डेबिट होना चाहिए, हुआ नहीं तो अभी कर दो। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो गया, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ये क्यों हुआ, बिकॉज ये हुआ नहीं था मशीन, इसलिए हमने डेबिट किया। वेजेस फालतू का डेबिट हो गया था, कैंसिल करने से हमने क्रेडिट कर दिया। इसका एक और तरीके से सोच सकते हो ऐसा, अगर मैं इस मशीन अकाउंट बनाता तो अगर करेक्ट सब कुछ हुआ होता
तो याद करो, मैं यहां पर टू कैश लिखता और यहां बाई बैलेंस आना चाहिए। वेजेस अकाउंट में क्या होता, यहां तो कोई एंट्री नहीं होती, तो कोई बैलेंस नहीं आना चाहिए था, है ना। ये करेक्ट है, यानी कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, मशीनरी अकाउंट में हमने कोई एंट्री पास नहीं की, तो यहां जो बैलेंस आना चाहिए वो नहीं आ रहा था, और हमने गलती से कहां डाल दिया, हमने गलती से वेजेस में 1000 रुपया डेबिट कर दिया, तो ये 1000 यहां बैलेंस आ जाएगा। अब मुझे इस वेजेस में वापस से जीरो लाना था, कब जाएगा जीरो, डेबिट 1000 हुआ ना, क्रेडिट भी 1000 कर दो, तो देखो कोई बैलेंस नहीं आएगा। और मशीन में कुछ क्रेडिट में मुझे लाना है बैलेंस, डेबिट बैलेंस शो कराना, मतलब मुझे डेबिट में यहाँ 1000 डालना चाहिए था, तो मैंने यहाँ डेबिट डाला, देखो बैलेंस यहाँ आ गया, यानी ये ऐसा हो गया। ठीक है, एक बार और बताता हूं, रुको, आई थिंक गड़बड़ हो गया, ऐसा होना चाहिए, समझ में आ गया। आते हैं हुआ क्या, यानी कि ऐसा हुआ, मशीन में कुछ नहीं डाला, यहां हम 1000 डेबिट डाल के यहां बाई बैलेंस कैरी डाउन, यहां 1000 दिखा देते, तो मशीन में हमने कुछ नहीं डाला, कोई बैलेंस शो नहीं किया, और वेजेस में हमने गलती से 1000 डाल दिया, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन वेजेस 1000 का बैलेंस शो करने लगा, लेकिन वेजेस शो तो करना नहीं चाहिए था, मशीन शो नहीं कर रहा है, तो टू रेक्टिफाई हमें मशीन में बैलेंस शो करवाने हैं 1000 के वेजेस वाले, तो मैंने यहां लिख दिया टू वेजेस 1000 डाल दिया, तो आ गया बाई बैलेंस कैरी डाउन। वेजेस में 1000 यहां था, मैंने क्रेडिट में 1000 डाल दिए, तो इसके बैलेंस दोनों साइड 1000 हो गए, कोई बैलेंस नहीं आया। हमको तो यही करना था ना, देखो करेक्ट, इसमें कोई बैलेंस नहीं आना चाहिए था, इसमें कोई बैलेंस नहीं आना चाहिए था, लेकिन बैलेंस आ गया है, कोई आना नहीं चाहिए था बैलेंस। ठीक है, तो अब देखो लास्ट में करने के बाद वेजेस में कोई बैलेंस नहीं रहा, मशीन में बैलेंस आ गया, यानी कि हमने क्या किया, जो हमें होना चाहिए वही किया, तो रेक्टिफाई। ये इतना सारा डिटेल्स कॉन्सेप्ट भी समझाया, डिटेल तुमको ये जानना है कि सिंपली जिसको कैंसिल करना हो, जो गलत है उसे कैंसिल करना, अगर वो डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट हुआ तो डेबिट कर दो, और जो नहीं हुआ है, जो होना चाहिए बट नहीं हुआ, उसके साथ वही करो जो होना चाहिए। अगर डेबिट होना चाहिए डेबिट कर दो, क्रेडिट होना चाहिए क्रेडिट कर दो। इंस्टॉलेशन पेड फॉर वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन मशीनरी, तो मशीन डेबिट होना चाहिए, हुआ नहीं, तो मैंने यहां पर रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट कर दिया। वेजेस फालतू का डेबिट है, कैंसिल करना है, तो मैंने क्या किया, क्रेडिट। आई होप मेरी बात समझ में आई। यस सर, तो ये था एरर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाकी एरर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।